अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर शकील। तो हम पढ़ रहे थे टूल्स के बारे में। तो लास्ट हमने पढ़ा था पेन टूल। अब हम पढ़ेंगे पेंसिल टूल, इसका फंक्शन। बहुत से ऐसे टूल्स हैं कि जो नॉर्मली हम इस्तेमाल नहीं करते, बहुत कम यूज़ है उनका, लेकिन उनको समझना ज़रूरी है कि उनका फंक्शन क्या है, ताकि आपके इल्म में वो चीज़ हो। तो इसमें है जी पेंसिल टूल। पेंसिल टूल कोई लाइन ड्रा करने के लिए, ठीक है। इसके आगे कुछ फंक्शंस हैं। स्मूथ टूल, इसी लाइन को थोड़ा स्मूथ करने के लिए ये चीज़, ठीक है। और इसी में ही रेज टूल। रेज टूल नॉर्मली जब हम कोई पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके रेज़र बैक पे लगा होता है, ये देखिए। तो हम इस टूल को ही नॉर्मली इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि हमें जो कोई भी शेप ड्रा करनी है तो वो प्रॉपर शेप हो, इसकी रफली शेप हम इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए इस टूल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हम पेन टूल से अपनी मतलूबा या मतलूबा जो शेप है उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। जी, पेंसिल टूल के बाद आता है जी हमारे पास रेक्टेंगल फ्रेम टूल। इसकी भी अंदर मुख्तलिफ शेप्स हैं, ठीक है। रेक्टेंगल है, सर्कल है और पॉलीगॉन फ्रेम है। अच्छा, अब आपके पास ये दो टूल्स इस वक्त, इनको थोड़ा सा समझाऊंगा मैं, आपने बड़े गौर से समझना है। ये हैं वही फ्रेम, रेक्टेंगल फ्रेम टूल, और नीचे भी इसी तरह से रेक्टेंगल टूल, क्लिप्स टूल और पॉलीगॉन टूल, ये दोनों इकट्ठे हैं। इसमें भी वही शेप है, ठीक है, और ऊपर भी सेम शेप है। अब इनमें और उनमें फ़र्क क्या है? ये वाले जो टूल्स हैं ये किसी भी पिक्चर को प्लेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब कोई पिक्चर हम प्लेस करेंगे तो वो इन ऊपर वाले जो बॉक्सेस आते हैं इनके अंदर हम प्लेस करेंगे, जबकि नीचे वाले जो बॉक्सेस हैं, बॉक्स है या सर्कल है, तो इसको हम डिज़ाइन करने के लिए, इसके फिल करने के लिए, आउटलाइन फिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनमें पिक्चर्स प्लेस नहीं, जब भी पिक्चर प्लेस होंगी इनमें भी हो जाएंगी, लेकिन ये फिर कन्वर्ट हो जाएंगे उन इस शेप में, ठीक है। इसमें हम पिक्चर प्लेस करते हैं, इनमें हम डिज़ाइन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपने समझनी है, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आ जाता है जी सीज़र टूल। सीज़र टूल आप वही बात है, काटने के लिए उसकी शेप ही बता रही है। इसे हम यहाँ से जहाँ तक चाहें उसे हम काट सकते हैं शेप को। तो ये आपका वो एक जो एरिया है वो अलहदा हो जाएगा, कट हो जाएगा उससे, तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ शेप्स बनाने के लिए। नेक्स्ट है जी रोटेट टूल। किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए डिग्री, अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो मैनुअल, वरना ऊपर इन्होंने डिग्री, हर चीज़ की ऑप्शन ऊपर मौजूद है। आप 90 डिग्री पे मूव करना चाह रहे हैं, 180 पे मूव करना चाह रहे हैं, तो वो आपको आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है ग्रेडियंट स्विच टूल। किसी भी शेप के अंदर नॉर्मली जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसको हम कलर फिल करते हैं, ठीक है। जबकि इसके अंदर ग्रेडियंट लगाने के लिए इस टूल को इस्तेमाल किया जाता है। हम इसके अंदर मैनुअल ग्रेडियंट इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। कलर कैसे चेंज करते हैं वो आगे आपको नेक्स्ट बताएंगे। अभी सिर्फ एक रिव्यू दे रहे हैं ताकि आप टूल्स को समझ लें। उन टूल्स को इस्तेमाल, मज़ीद इस्तेमाल उनका हम आगे बताते जाएंगे, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहें और आपको अंदाज़ा होता रहे, टूल को प्रॉपर आप समझें, ठीक है।
तो नेक्स्ट है जी हमारे पास एक टूल ग्रेडियंट फीदर टूल। इन दो टूल्स में जिस तरह के ये ऊपर वाला है, ये बॉक्स के अंदर ग्रेडियंट लगाई हमने सर्कल के अंदर, और एक साइड पे वाइट है और एक में ब्लैक शेड दिया है, जबकि इस टूल के ज़रिए हम इसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। इस टूल को सिलेक्ट करें और ये देखें इसी तरह से ही ये ट्रांसपेरेंसी लग गई हमारे पास इसकी। ठीक है, तो टूल्स को उसकी शेप के मुताबिक और उसके नाम के मुताबिक उसको याद रखिए। आगे चल के ये सारे टूल्स इस्तेमाल होंगे और इनका इस्तेमाल प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इन टूल्स को आप जहन में रखेंगे और आगे इनका इस्तेमाल किस तरह से करना है वो भी आपको अंदाज़ा होता जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास टूल आता है नोट टूल। नोट टूल जो है, आपने लाजमी बात है, नोट का मतलब कि हम कोई चीज़ बात याद रखना चाह रहे हैं कि इस काम को हम बाद में कर लेंगे या किस ऑप्शन को हम इस बाद में अप्लाई करेंगे, तो वो एक नोट अपने पास हम सेव करके रख सकते हैं, छोटा सा एक नोट बना के रख सकते हैं। इस तरह से एक बॉक्स पॉपअप आपका डिस्प्ले हो जाएगा, एक छोटी विंडो डिस्प्ले हो जाएगी, उसमें आप अपना एक नोट टाइप कर सकते हैं और बाद में कोई काम जो करना है उसे आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास कलर सिलेक्शन टूल है जी, कलर थीम टूल। कलर थीम टूल, जब आप कोई काम कर रहे हैं तो लाजमी बात है उसको एक थीम, फर्स्ट से लास्ट तक थीम लेके चलते हैं कलर्स की सिलेक्शन का। तो आप इस टूल से, मैं उसके छोटे से एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। लाइक एक छोटी सी एक पिक्चर मैंने उठाई, यहाँ प्लेस की। अब मुझे ये कलर्स चाहिए जो कि मैं इस बॉक्स में प्लेस करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस टूल को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, इसके ऊपर इस कलर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास उसके मुकम्मल थीम्स जो जो इस पिक्चर में लगे हुए हैं किस किस परसेंटेज के मुताबिक हैं, नो इशू, उसने वो कलर्स पिक कर लेने हैं। आप उस कलर को सिलेक्ट कीजिए और इसमें फिल कर दीजिए। तो ये कलर पिक टूल हमारे पास, ठीक है, इसे इस्तेमाल कीजिए जी। उसके बाद है हैंड टूल और जूम टूल। ये भी आप जानते हैं, हैंड टूल से आप पेज को मूव कर सकते हैं और जूम से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को करीब या दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टूल्स की जो है वो रिव्यू कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन टूल्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।